आप देख रहे हैं नज़र अपनी अपनी। आज के इस वीडियो में हास्य व्यंग से भरपूर एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे आप सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो इस कहानी को सुनाने से पहले सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार, जोहार, आलिकुम सलाम, सत श्री अकाल। मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका वास्तविक जीवन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। यह एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन रोचक कहानी है, हास्य व्यंग से भरपूर कहानी है जिसे आप सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो कहानी का शीर्षक ये है कि जब कभी भी गली के कुत्ते किसी अनजान कुत्ते को देखते हैं तो वह भौं भौं करते हुए दौड़ कर जो है सो उसके पास जाते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं अपनी भाषा में। और जब उन्हें कोई नकारात्मक जवाब मिलता है तो वह उदास हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लौट जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है? आखिर वो अपनी भाषा में क्या बातें करते हैं? फिर वो निराश क्यों हो जाते हैं? ये एक अहम प्रश्न है। तो इसी प्रश्न का उत्तर मैं इस कहानी के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो बहुत समय पहले की बात है कि गली के बहुत सारे कुत्ते एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं वो सरकार तक कैसे पहुंचेगी, हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं वह जो है सो कैसे पूरी होगी। तो सभी में जो है सो एक प्रस्ताव पारित होता है और कहता है कि हमारे मांगों को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो एक हमारा प्रतिनिधि का होना चाहिए, एक नेता का होना चाहिए। सभी लोग आपस में मिल करके एक हष्ट पुष्ट तेज तरार कुत्ता को अपना नेता चुनते हैं और नेता चुनने के बाद उसे कहते हैं कि हमारी मांगे जो है आप माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचाना है और हमारी मांगों को पूरा करवाना है। कुत्तों का जो नेता होता है उनसे पूछता है कि आपकी मांगे भाई क्या है। तो सभी कुत्ते एक स्वर में कहते हैं कि हमें जो है सो धूप, गर्मी, बरसात से बचने के लिए जो है कपड़े की ज़रूरत है। हम हमेशा नंगे इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, इसलिए हमें जो है सो कपड़े की सख्त ज़रूरत है। तो आप हमारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री के पास ले जाएं और हमारी मांगों को पूरा कराने का कष्ट करें। कुत्तों का नेता जो है सो उन्हें आश्वस्त करता है और वो माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलता है, अपने प्रस्ताव रखता है। लेकिन जब उसकी मांगें नहीं मानी जाती है, उसके मांगों पर कोई विचार नहीं होता है, तो अंततः कुत्तों का नेता जो है वो राज्य के सभी कुत्तों को आमंत्रित करता है, एक सभा बुलाता है और उस सभा में यह प्रस्ताव पास होता है कि हम लोग सभी पटना के हड़ताली मोड़ के पास एक धरना प्रदर्शन करेंगे और यदि हमारी उस मांगे इसके बाद भी नहीं मानी जाती है तो हम रोड को जाम करेंगे। एक तय कार्यक्रम के अनुसार सभी लोग जो है पटना के हड़ताली मोड़ पर लोग जो है इकट्ठा होते हैं। ये सभी कुत्ते इकट्ठे होते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं होता है। तब अंततः वो रोड जाम कर देते हैं। जैसे ही रोड जाम होता है, चारों तरफ जो है सो ये असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बहुत सारे अधिकारी लोग जो है सो आते हैं और उस कुत्तों को जो है सो आश्वासन देते हैं, उसे मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुत्तों का नेता अपने मांगों पर अड़ा रहता है और वो कहता है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आते हैं तब तक जो है सो हम लोग रोड खाली नहीं करेंगे। अंततः माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और उनसे उनकी मांगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वो जो है जब अपनी मांगे बताते हैं तो माननीय उनके मुख्यमंत्री उनकी मांगों को सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आपकी मांगे जायज़ है, इसलिए मैं आपके मांगों का समर्थन करता हूं और आपकी मांगे मान ली जाती है। बहुत जल्द ही आपको जो है कपड़े दे दिए जाएंगे। लेकिन कुत्ता का नेता इस पर राजी नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं, जब तक आप हमें एक लिखित आश्वासन नहीं देते हैं, एक समझौता पत्र तैयार करके नहीं देते हैं, तब तक जो है सो हमें विश्वास नहीं है।
अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पेपर पर एक समझौता पत्र तैयार करते हैं और उस पर अपना सिग्नेचर करके कुत्तों का नेता को दे देते हैं। सारे कुत्तों में जो है सो हर्ष व्याप्त हो जाता है और वो खुशी से नाचते हुए कुत्तों का नेता उस समझौते पत्र को अपने मुंह में दबाए हुए इधर उधर उछलते कूदते हुए जा रहा था। तभी अचानक तेज हवा उठती है और उस हवा में वो समझौता पत्र कहीं खो जाता है। तो कुत्तों का नेता वो अपनी समस्याओं को लेकर के पुनः माननीय मुख्यमंत्री के पास जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, अब जब तक आप अपने समझौता पत्र को नहीं लाएंगे तब तक जो है सो आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। उस दिन से सारे कुत्ते जो है इधर उधर उस समझौते पत्र की तलाश में भटक रहे हैं, खोज रहे हैं। और जब कभी भी वो किसी दूसरे साथी को देखते हैं, कोई नए कुत्ते को देखते हैं, तो वो भौंकते हुए जो है सो दौड़ कर उनके पास जाते हैं। उन्हें के मन में थोड़ी आशा जगती है कि शायद वो समझौता पत्र मिल गया होगा। और जब वहाँ पर जाते हैं उनसे अपनी भाषा में पूछते हैं कि क्या वो समझौता पत्र मिला। और जब उन्हें नकारात्मक जवाब मिलता है तो उदास हो जाते हैं और उदास होकर के वो दोनों एक विपरीत दिशा में मुड़ जाते हैं। आप भी गौर करके देखेंगे, जब कभी भी दो कुत्ते अनजान मिलते हैं तो ये स्थिति देखकर आप गौर करेंगे और सोचेंगे कि वाकई इस कहानी में कितनी सत्यता है। तो आज के लिए इतना ही। एक कहानी जो है मैं किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं लिखा है। एक कहानी हंसने मुस्कुराने का उद्देश्य से लिखा है। इस कहानी को सुनिए, खूब हंसिए, मुस्कुराइए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।